अब महाकाल का क्रोध देखने को मिलेगा। बस एक गलती और सब खत्म। जो ऊर्जा अब धीरे धीरे आपके जीवन के चारों ओर आकार ले रही है, वह साधारण नहीं लगती। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका संबंध शायद उस एक गलती से हो सकता है जिसे आप गलती मान ही नहीं रहे। लेकिन रुकिए, अभी जो आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शुरुआत है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो अंत तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल अलग रूप ले सकता है। और यदि आप बीच में ही चले गए तो संभव है कि सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपसे छूट जाए। मेष राशि वालों, समय कभी अचानक नहीं बदलता। उसके संकेत पहले आते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं, फिर लोग बदलते हैं और अंत में भाग्य का रास्ता बदलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बहुत कम लोग इस क्रम को समझ पाते हैं। क्या आपने गौर किया है कि हाल ही में कुछ लोग आपके व्यवहार को गलत समझ रहे हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले दूर था लेकिन अब किसी न किसी रूप में फिर सामने आ रहा है? क्या कोई पुराना विषय बार बार आपके सामने लौट रहा है? अगर ऐसा है तो यहीं से कहानी का पहला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि कई बार जीवन हमें आगे बढ़ाने से पहले पीछे देखने के लिए मजबूर करता है। महाकाल की ऊर्जा विनाश की नहीं, जागरण की ऊर्जा मानी जाती है। जो टूटना चाहिए उसे तोड़ती है, जो झूठा है उसका पर्दा हटाती है और जो दबा हुआ सत्य है उसे सामने लाने का प्रयास करती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि आपके आसपास किसी स्थिति का वास्तविक चेहरा शायद अभी तक सामने नहीं आया है। आप सोच रहे हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन संकेत यह भी बताते हैं कि उसका एक हिस्सा भीतर भी छिपा हो सकता है। और यही वह जगह है जहां बहुत से लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। वे अपनी अंतरात्मा की आवाज को टाल देते हैं। वे उस बेचैनी को सामान्य समझ लेते हैं जो वास्तव में किसी बदलाव का संकेत हो सकती है। मेष राशि वालों, आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहली नजर में सामान्य लगे, लेकिन बाद में वही अवसर महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। कोई बातचीत, कोई संदेश, कोई मुलाकात, कोई पुरानी योजना या कोई ऐसा विचार जिसे आपने पहले गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इसके बाद जो दिखाई देता है वह और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि संकेत यह भी बताते हैं कि कुछ लोग आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं। यह जरूरी नहीं कि वे आपके शत्रु हों। कई बार विरोध मुस्कुराते चेहरों के पीछे भी छिपा होता है। कई बार प्रतिस्पर्धा शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। और कई बार ईर्ष्या तब पैदा होती है जब व्यक्ति स्वयं को पीछे महसूस करने लगता है। इसलिए आने वाले समय में अपनी योजनाएं हर किसी के सामने खोलने से पहले थोड़ा विचार अवश्य करें, क्योंकि जो बात अभी छोटी लग रही है वही बाद में बड़ी हो सकती है। लेकिन यहीं पर कहानी अचानक बदलती दिखाई देती है, क्योंकि इसी समय आपके जीवन में सहायता का एक अदृश्य द्वार भी खुल सकता है। कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई शुभचिंतक, कोई परिवार का सदस्य या कोई ऐसा मार्गदर्शक जिसकी बात आपने पहले उतनी गंभीरता से नहीं सुनी थी। और जो अब सामने आ रहा है वह शायद सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। धन और करियर से जुड़ा एक संकेत। यदि आप किसी नई दिशा, नए कार्य, नए कौशल या किसी रुके हुए प्रयास के बारे में सोच रहे हैं तो जल्दबाजी और अहंकार से बचना लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी शक्ति केवल मेहनत नहीं, सही निर्णय भी हो सकता है। याद रखिए, कई बार सफलता मेहनत की कमी से नहीं रुकती, गलत समय पर लिए गए एक निर्णय से रुक जाती है। और यही वह एक गलती हो सकती है जिसकी ओर संकेत मिल रहा है। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है। क्या आपने हाल ही में रात के समय कोई अजीब सपना देखा है? क्या कोई पुरानी जगह बार बार याद आ रही है? क्या कोई अधूरी बात आपके मन में घूम रही है? बहुत कम लोग इस संकेत को समझ पाते हैं, क्योंकि जीवन कभी कभी सपनों, संयोगों और भावनाओं के माध्यम से भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। मेष राशि वालों, यदि इस समय आपके जीवन में भ्रम अधिक है तो घबराइए नहीं। कभी कभी धुंध इसलिए आती है ताकि हम रुककर दिशा को फिर से देख सकें। और यही कारण है कि इस समय धैर्य आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। यदि अब तक की बातें आपके जीवन से जुड़ती महसूस हो रही हैं
तो सकारात्मक संकल्प के साथ टिप्पणी में जय मां दुर्गा अवश्य लिखिए। और यदि आप विश्वास रखते हैं कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, तो जय मां काली लिखकर अपनी शुभ ऊर्जा साझा कीजिए, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ की ओर बढ़ रही है जहां रहस्य और गहरा होने वाला है। परिवार के क्षेत्र में भी कुछ अनकही भावनाएं दिखाई देती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सब कुछ नहीं बता रहा, कोई ऐसा विषय जो खुलकर सामने नहीं आया, या कोई ऐसा निर्णय जो अभी पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है। लेकिन जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, क्योंकि कई बार सच्चाई हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होती है और यहीं एक ऐसी बात छिपी हो सकती है जो सब कुछ बदल दे। एक अचानक मिलने वाली खबर, एक अप्रत्याशित अवसर, या एक ऐसा संवाद जो आपके सोचने का तरीका बदल दे। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी दिखाई देती है। क्रोध, अहंकार और आवेश, यही वे 3 दरवाजे हैं जहां सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता हो सकती है। महाकाल का संदेश विनाश नहीं, जागरूकता है। यदि आप स्वयं पर नियंत्रण रख लेते हैं तो वही ऊर्जा निर्माण का कारण बन सकती है। लेकिन यदि भावनाएं नियंत्रण से बाहर चली जाएं, तो अवसर हाथ से फिसल भी सकते हैं। और अब जो संकेत उभर रहा है वह पूरी कथा का सबसे रहस्यमयी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके जीवन का एक अधूरा अध्याय फिर से खुलने वाला है। वह क्या है? कोई व्यक्ति, कोई सपना, कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया था? उत्तर अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन संकेत लगातार उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। और अगले भाग में हम इसी रहस्य के सबसे गहरे स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जहां यह समझने का प्रयास होगा कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो मेष राशि वालों के जीवन में पुराने अध्यायों को फिर से सक्रिय कर रही है, और क्यों ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे बड़ा खुलासा अभी होना बाकी है। मेष राशि वालों, पिछले भाग के अंत में हमने उस अधूरे अध्याय की बात की थी जो शायद आपके जीवन में फिर से खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब जो संकेत सामने आते दिखाई दे रहे हैं वे पहले से कहीं अधिक गहरे और रहस्यमयी लगते हैं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हमारा संघर्ष आज का है, जबकि उसकी जड़ें बहुत पुरानी होती हैं। और यही वह स्थान है जहां कर्म, समय और अनुभव एक दूसरे से मिलते दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ परिस्थितियां बार बार आपके जीवन में लौट आती हैं? लोग बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन समस्या का स्वरूप लगभग वैसा ही बना रहता है। अगर ऐसा हुआ है तो संभव है कि जीवन आपको कोई सबक दोबारा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि संकेत यह बताते हैं कि आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में सामान्य लगे, लेकिन उसके भीतर भविष्य की दिशा बदलने की संभावना छिपी हो सकती है। यहीं पर बहुत से लोग चूक जाते हैं। वे बड़े अवसरों का इंतजार करते रहते हैं और छोटे संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। मेष राशि वालों, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो सकती है कि आप हर छोटी घटना को ध्यान से देखें। कोई फोन कॉल, कोई पुराना संपर्क, कोई अधूरी बातचीत, कोई अचानक मिला सुझाव, या कोई ऐसा विचार जो बार बार आपके मन में आ रहा हो। बहुत कम लोग इस संकेत को समझ पाते हैं, क्योंकि भाग्य हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी वह फुसफुसाहट की तरह आता है, और जो व्यक्ति उस फुसफुसाहट को सुन लेता है वही आगे बढ़ता दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद जो दिखाई देता है वह और भी हैरान करने वाला है। संकेत यह भी बताते हैं कि कुछ मेष राशि वाले पिछले दर्द को अभी तक पूरी तरह छोड़ नहीं पाए हैं। बाहरी दुनिया को सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं कोई पुरानी चोट अब भी मौजूद हो सकती है। कोई विश्वासघात, कोई असफलता, कोई अधूरा सपना, या कोई ऐसा रिश्ता जिसकी याद समय समय पर लौट आती है। और यहीं पर कहानी अचानक बदलती दिखाई देती है, क्योंकि वही पुराना दर्द अब आपकी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकता है। जिस अनुभव ने आपको कभी कमजोर महसूस कराया था, वही अनुभव अब आपको दूसरों से अधिक समझदार बना सकता है। जिस हार ने आपको कभी रुलाया था, वही हार आपको अगली जीत के लिए तैयार कर सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, महाकाल का संदेश यह नहीं है कि आप अतीत में फांसे रहें।
संदेश यह है कि आप अतीत से सीख लें और आगे बढ़ें। यही वह अंतर है जो जीवन की दिशा बदल सकता है। और जो अब सामने आ रहा है वह शायद सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, धन और कार्यक्षेत्र से जुड़ा एक गहरा संकेत। यदि पिछले समय में आपको लगा कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिला, तो निराश मत होइए, क्योंकि कई बार परिणाम देर से आते हैं। बीज बोने और फल मिलने के बीच समय लगता है। संकेत यह दर्शाते हैं कि आपके प्रयासों का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ भी वही चेतावनी मौजूद है, बस एक गलती और सब कुछ फिर से उलझ सकता है। वह गलती क्या हो सकती है? अहंकार, अत्यधिक जल्दबाजी या बिना पूरी जानकारी के निर्णय लेना। याद रखिए, जब समय बदलने लगता है तब इंसान अक्सर उत्साह में ऐसी गलती कर बैठता है जो बाद में भारी पड़ सकती है। इसलिए जितना बड़ा अवसर दिखाई दे, उतना ही अधिक धैर्य रखना आवश्यक हो सकता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि परिवार और रिश्तों से जुड़ा एक संकेत भी उभरता दिखाई देता है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी दूरी बढ़ गई है? क्या कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है? क्या कोई ऐसा सदस्य है जो आपकी चिंता करता है लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर पाता? संभव है कि आने वाले समय में कुछ बातें खुलकर सामने आए, कुछ गलतफहमियां दूर हों, कुछ अनकहे शब्द बोले जाएं और कुछ ऐसे भाव सामने आए जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कई बार समाधान बोलने में नहीं, सुनने में छिपा होता है। और यहीं एक ऐसी बात छिपी हो सकती है जो सब कुछ बदल दे। शाम और रात का समय, कुछ मेष राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से आत्मचिंतन का हो सकता है। संभव है कि इन्हीं घंटों में कोई महत्वपूर्ण विचार मन में आए, कोई पुरानी समस्या का हल दिखाई दे, या कोई ऐसा निर्णय स्पष्ट हो जाए जो लंबे समय से उलझा हुआ था। इसलिए अपने मन की आवाज को पूरी तरह अनदेखा मत कीजिए, लेकिन हर भावना को सच मान लेना भी उचित नहीं होगा। संतुलन ही सबसे बड़ा मंत्र हो सकता है। अगर अब तक की बातें आपके जीवन से कहीं न कहीं जुड़ती महसूस हो रही हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा के साथ टिप्पणी में जय मां दुर्गा लिखिए। और यदि आप अपने जीवन से नकारात्मकता हटाकर नई शुरुआत का संकल्प लेना चाहते हैं, तो जय मां काली अवश्य लिखिए। आपकी सकारात्मक भावना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। अब हम उस अंतिम संकेत के पास पहुंच रहे हैं जिसका इंतजार पूरी कहानी में बना हुआ था। और विश्वास मानिए, यह संकेत किसी बाहरी व्यक्ति से अधिक आपके भीतर से जुड़ा हुआ हो सकता है। मेष राशि वालों, महाकाल का क्रोध अक्सर लोगों को डरावना लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह क्रोध अन्याय, भ्रम, आलस्य और अहंकार के विरुद्ध माना जाता है। यह जागरण का प्रतीक है, पुराने को हटाकर नए के लिए स्थान बनाने का प्रतीक। और संभव है कि आपके जीवन में भी यही प्रक्रिया चल रही हो। शायद कुछ चीजें इसलिए टूट रही हैं क्योंकि वे आपके भविष्य के लिए उपयुक्त नहीं रहीं। शायद कुछ लोग इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी है। शायद कुछ योजनाएं इसलिए रुक गईं क्योंकि समय अभी सही नहीं था। और शायद कुछ दरवाजे इसलिए बंद हुए ताकि सही दरवाजा खुल सके। लेकिन इसके बाद जो दिखाई देता है वह सबसे अधिक आश्चर्यजनक है। जिस एक गलती की बात शुरुआत से की जा रही थी, वह शायद कोई बाहरी घटना नहीं, वह आपके भीतर की एक अवस्था हो सकती है। स्वयं पर विश्वास खो देना, अपनी शक्ति को कम समझना, डर के कारण कदम पीछे खींच लेना, या बार बार वही नकारात्मक सोच दोहराना। यही वह गलती हो सकती है जो अवसरों को दूर कर देती है। और यही वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। और जब भीतर जीत मिलती है तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलती दिखाई देने लगती हैं। तो मेष राशि वालों, इस पूरी कथा का सार यही हो सकता है कि आने वाला समय आपको डराने नहीं, जगाने आया है। संकेतों को देखिए, धैर्य रखिए, अहंकार से बचिए, अतीत से सीखिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस बदलाव का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी हो। बस आपको उसे पहचानना बाकी हो।
महाकाल की कृपा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद और माँ काली की शक्ति आपके मार्ग को प्रकाशमय बनाए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। और याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं होता, वह उस क्षण होता है जब इंसान स्वयं को पहचान लेता है।